बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वेलकम बैक रैपी होम शेफ। क्या हाल चाल है? आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये है क्या, हम इसे कैसे कर सकते हैं। लॉजिस्टिक असल में है क्या, प्रोडक्ट कैसे बनाया हमने, मार्केटिंग कैसे की, पैकेजिंग कैसे की, ये सारा कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हमें इसे कस्टमर तक पहुंचाना कैसे है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि घर से बिजनेस स्टार्ट करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोडक्ट घर तक कैसे पहुंचाना है, कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट कैसे जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में आते रहते हैं। ये हमारा शौक तो है नहीं, हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, हमने घर से शुरू किया है और इसकी लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करें। पहली चीज़ आती है कि अगर आप अपने ही एरिया में बिजनेस कर रही हैं, यानी 5 किलोमीटर के फासले तक, तो आप हैंड डिलीवरी करवा सकते। आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आप खुद जाएं या किसी इंसान को हायर करो। अगर आपका बिजनेस नया नया है, बिजनेस छोटे लेवल का स्टार्ट किया, तो डिलीवरी खुद ही जा कर दें, कोई बात नहीं, होम डिलीवरी जो है वो फ्री कर दें। और क्योंकि आप जो भी डिलीवरी कर रहे हैं उसकी होम डिलीवरी फ्री हो सकती है। अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी को तलाश कर सकते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करे, यहाँ तक कि किसी ऐप की मैं बात नहीं कर रही, बल्कि इर्द गिर्द के किसी इंसान की बात कर रही हूँ कि आपने इसे हायर करना है, वो आपको देखना होगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कितने बड़े सर्कल पर काम कर रहा है, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। अब आप इसे अफोर्ड कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते, ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। सेकंड स्टेप में आ जाता है कोरियर। हम सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हम कोरियर क्या कर रहे हैं, यानी कि कहाँ पे हमने कोरियर करना है। आपके एरिया से नज़दीक है, दूर है, या आपके आसपास ही है कहीं, तो आप उसे बाय रोड भिजवा सकते हैं। अगर बाय रोड भिजवा सकते हैं तो आप उसे बाय रोड भेज दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो कोरियर है वो जाना है लाहौर, या लाहौर के रहने वालों ने कराची भेजना है, या कराची के रहने वालों ने इस्लामाबाद भेजना है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर आपको कोरियर की सर्विस लेनी ही पड़ेंगी। आपको या फिर बाय एयर भेजना पड़ेगा, यानी प्लेन के ज़रिए भेजना पड़ेगा। फूड बिजनेस वालों को बाय एयर की सर्विस लेनी ही पड़ती है, क्योंकि फूड का ख़राब होने का भी मसला होता है और उसको स्मेल भी हो सकता है, और उसके अलावा चीज़ डैमेज भी हो सकती है। तो और फिर कस्टमर ये कहेगा कि इसमें तो स्मेल आ रही है और इसमें चीज़ ख़राब हो चुकी है, तो कोशिश करनी है कि हम कम से कम टाइम में ना कस्टमर तक चीज़ पहुंच जाए। लेकिन अगर आप बाय प्लेन भेज रहे हैं तो आपको यहाँ एक बात का ना बहुत ध्यान रखना है कि आप बाय एयर चीज़ भेजने से पहले आपने इसकी कॉस्ट जो है ना वो मालूम करनी है और कस्टमर से डिस्कस करना है, क्लियरली डिस्कस करना, और कस्टमर को आपको बताना पड़ेगा ताकि इसे कि जो चार्जेस लग रहे हैं वो उसके लिए रेडी रहे। और फिर पे भी उसी नहीं करने हैं, जब इधर से यस आए तो फिर आपने अपना ऑर्डर जो है वो रेडी करना है। और ये भी बता दें कि कंपनी की जो है ना वो कॉस्ट अलग अलग होती हैं। कोई एक मतलब कंपनी ऐसी भी होती है कि कम रेट ले रही है, कोई कंपनी ऐसी होती है वो ज़्यादा ले रही होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात का। और जब आप बाय एयर कोई चीज़ भेजते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर बाय रोड भी जा रही है, तो आपने पैकेजिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। उसकी पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आप बेशक देख लेना जाके कि मैंने पैकेजिंग वगैरह, इंटरनेशनल पैकेजिंग किस तरह करते हैं, सिंपल पैकेजिंग किस तरह करते हैं, तो ये सारी जो है ना मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी वीडियोज़ हमारी नज़रों से गुजरती हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि जहाज़ पर जब सामान नीचे गिराया जाता है या लोड किया जाता है तो वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे थे। तो इस सूरत हाल में हमारी जो पैकेजिंग है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाए और वो पार्सल जो है वो कस्टमर तक अच्छी तरह ना पहुंच पाए, ख़राब हो जाए। फिर भी अगर आपने बहुत ज़्यादा आपको अगर पैकेजिंग वगैरह नहीं आती या कोई आइडिया नहीं है, तो आप मेरी वीडियो देख लेना जाके, ताकि आपको हेल्प उसमें काफ़ी हद तक मिल जाएगी। तो और फिर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली जो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है वो भी आप तक पहुंच जाए। अब आपने लोकल एरिया में अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो भेज दी, लेकिन इंटरनेशनल अपनी प्रोडक्ट कैसे भेजनी है, आपने अपने एरिया के इंटरनेशनल कोरियर जो सेंटर है ना उसकी ब्रांच में आपने सर्च करना है कि कौन सी
ब्रांच है वो ज़्यादा अच्छा काम करे, फिर आपने इस पर कॉल पर बात करनी है, इस पर डिटेल से बात करनी है। अच्छा, होता पता क्या है कि जब हम इंटरनेशनल कोरियर करते हैं तो उसमें दिन ज़्यादा लगते हैं, और मेजोरिटी कस्टमर को पता होता है कि इसमें दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन फिर भी आपने ना कस्टमर को बताना ही होता है। जैसे कि वो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, या किसी भी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, तो उन्होंने भी तो कभी ना कुछ मंगवाया ही होगा, और उन्हें पता होता है कि हमारा जो पार्सल है वो लेट आएगा। फिर भी हमें ये ड्यूटी देनी ही पड़ेगी कि हमें उन्हें बताना होगा कि दिन ज़्यादा लग सकते हैं, इस डेट को मैंने सेंड कर दिया है, इस डेट तक आपका पार्सल पहुंच जाएगा। ये चीज़ें सारी आपको क्लियर रखनी होंगी। और जो है ना, पैकेजिंग आपकी सेफ हो, फर्स्ट क्लास किस्म की हो। एक बात का और ध्यान रखना है आपने, कुछ मुल्कों में कुछ प्रोडक्ट्स का जो है ना आना बंद होता है। आपने पहले से कंफर्म कर लेना है कि आपकी वो चीज़ वहाँ तक जाएगी कि नहीं जाएगी। जैसे कि आपके पास 2 ऑर्डर यूएस के आए, 2 ऑर्डर आपने यूरोप के भेजे, 2 ऑर्डर सऊदीया के चले गए, तो अब आप कोरियर सर्विस सेंटर से बात करें, उनको बताएं क्लियरली कि आपने ये आइटम भेजना है, क्या ये जा सकते हैं, क्या हम भेज सकते हैं, क्या नहीं भेज सकते, और क्या इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। वो सब आपने चेक एंड बैलेंस करना ही करना है। इंटरनेशनली पैकेजिंग में ना आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आपकी पैकिंग में है क्या क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम इंटरनेशनल कॉल की बात करते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि लॉजिस्टिक्स के लिए जिन चेयरमैन को हमने हायर किया है, तो उनको ये सारी बातें क्लियर बतानी होती हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ कि लॉजिस्टिक्स पर मैंने बहुत रिसर्च की है, इसलिए की है कि आपको अपना मतलब सारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, नुकसान आपको ना हो। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ लॉजिस्टिक्स प्रोडक्ट की बात करती हूँ कि कुछ कोरियर कंपनीज जो है ना वो मना कर देती हैं कि जी हम तो ये प्रोडक्ट है नहीं भेजेंगे, ख़राब हो गई तो हम क्या करेंगे। इस तरह की कुछ लोग ना बातें करते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये अगर कंपनी नहीं ले रही, तो बहुत सारी कोरियर कंपनीज होती हैं, आपने वो सर्च करनी है। तो जो भी अच्छी कंपनी हो ना, आपने कोशिश करनी है कि वहीं पर अपना जो है ना उसको हायर कर लें। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो हमें ना फ़ौरन के फ़ौरन भेजनी होती है, लेकिन उनका फासला ज़्यादा होता है। जैसे 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमें इमीडिएटली कंज्यूम करना है। जैसे कि फ़ौरन ही हमें वो पार्सल भेजना है, तभी के तभी वो मतलब वो कुछ घंटों में ही वो जो है ना कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। तो इसके चार्जेस अलग होते हैं। कोरियर चार्जेस अलग है, अर्जेंट के चार्जेस अलग है, और इंटरनेशनल चार्जेस अलग है। ये 3 चीज़ें हैं। सारों के चार्जेस जो है ना अलग अलग हैं। आपको चार्जेस हमेशा चेक करके देने हैं। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि लोकेशन दिखा देते हैं, यानी कि जो कंपनीज वाले हैं वो आपका पार्सल भी जा रहा होता है, लेकिन कभी कभार वो जो पार्सल होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को हायर मत करें कि जो कि सिर्फ मतलब काम अच्छा नहीं करते और आपसे पैसे ले लेते हैं। बल्कि मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप ऐसी कंपनीज को हायर ही मत करें, बल्कि जो इंडिविजुअली काम कर रही है ना, आपने उनको हायर करना है। तो आपने उनके साथ पार्टनरशिप कर लेनी है, आपने उनको रजिस्टर कर देना है। वही आपके पार्सल लेके भी जाएंगे, वही सेंड भी करेंगे। तो जो लोकेशन के हिसाब से डिलीवरी वो कर लेते होते हैं, ले लेते होते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी कोई इवेंट आ गया, जैसे कि ईद वगैरह आ जाती है, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब आपने कोरियर की सर्विस ली भी है, कोरियर वाले क्या करते हैं, धड़ाधड़ सर्विसेज लिए जाते हैं और आपकी जो सर्विस है वो महंगी करते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि आप वो कोरियर सर्विस उन दिनों ना लें, बल्कि आपकी वो चीज़ें डैमेज भी हो जाएंगी, आपका पैसा भी खर्च होगा और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। आप ऐसे में क्या करें कि एक कार या टैक्सी हायर कर लें। उस कार या टैक्सी को आपने पार्सल दे देने हैं, वो फिर 2 दिन लगेंगे। वो एक दफ़ा एक एरिया में जाके वो गाड़ी पार्सल करेगी, फिर दूसरे दिन वो दूसरे एरिया में जाके पार्सल कराएगी। वो इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे, चीज़ भी डैमेज नहीं होगी, और आपका जो है ना वो कोरियर उन तक पहुंच जाएगा। बल्कि ये कोरियर के मुकाबले में ये जो कार सर्विस है ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर अभी भी आपको लॉजिस्टिक्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद फाइनेंस पर मैं बात करने वाली हूँ, और तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी भी या नहीं लगी। तो फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है ये सारे मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी, और सीरीज़ के बारे में बताना कि आपको कैसी लग रही।
जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को हल्का सा छू दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी अपने शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।